बुला रहा है, नित्य पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हे प्रभु, अपना विधान याद कर और अपने दीन जनों को कभी ना बिसार। हे ईश्वर, उठ और अपने पक्ष में न्याय कर, उनकी दुहाई ना भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब 19वें सामान्य रविवार में इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने आए हैं। आज का रविवार संत यूहन मरिया वियानी को समर्पित है। वैसे तो उनका पर्व 4 तारीख को मनाया गया है, लेकिन आज भी इस रविवार को हम उनके आदर में यह मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। आज की पूजन विधि हम सबको आमंत्रित करती है कि हम ईश्वर के प्रति विश्वस्त और हमेशा तैयार पाए जाएं। आइए, जब हम जो शिक्षाएं प्रभु ने हमें दी है, जो बुलावा है ख्रिस्त के रूप में प्रभु ने हमें दिया है, उसके प्रति हम विश्वस्त नहीं बने हैं। हम हमारे जीवन में प्रभु का बुलावा कब आएगा, हमें कब प्रभु उनके पास बुलाएंगे, हम नहीं जानते हैं, लापरवाह रहे हैं। ऐसे पलों के लिए भी हम प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम हमेशा विश्वस्त और तैयार पाए जाएं। आइए हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमसे हुए सभी गलती गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि योग्य रीति से हम यह पवित्र बलि चढ़ा सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया,
दुश्मन को प्यार दिखाया, पापों की गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया, पापों की गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचाकर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता। तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा, महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप प्रभु की वाणी की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था, जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी, और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है।
धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एक मत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। दूसरा पाठ। दुख तकलीफ और विपत्ति के समय हमारा विश्वास डावाडोल हो जा सकता है। उस समय हम इब्राहिम जैसे लोगों को याद करें जो कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ रहे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 और 2 और 8 से 19 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपापात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेसी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए वह मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार डोमिनिक सावियो जब खेल रहे थे, उस समय संत डॉन बॉस्को उनको आकर के पूछते हैं, सावियो, अगर ईश्वर तुमको अभी 1 घंटे के अंतर्गत उनके पास बुलाते हैं, कहने का तात्पर्य अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, ईश्वर तुम्हें बुला लेते हैं, तो तुम क्या करोगे? डोमिनिक सावियो जवाब देते हैं, वो कहते हैं मैं खेलता रहूंगा। अगर हम में से कोई होता तो ये कहता कि मैं जाकर के पाप स्वीकार करूंगा, मैं अपने सभी जिनसे मनमुटाव है, जिनके साथ झगड़ा हुआ है, उनसे मेल मिलाप करूंगा इत्यादि। लेकिन वो कहते हैं मैं खेलता रहूंगा। और कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करता आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज के जो पाठ हमने सुने हैं, खास करके दूसरा पाठ और सुसमाचार, हमें मृत्यु के लिए कैसे तैयार रहना है या कैसी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आज के इन पाठों पर मनन करते हुए हमारे समक्ष कुछ बिंदु, कुछ विषय उभर करके आते हैं। वो सभी हमें मदद करते हैं कि इस जीवन को हम कैसे जिए। सबसे पहला बिंदु जो है आज के पाठों पर मनन करने के बाद में, वह है हम विश्वस्त बने। आज का दूसरा पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे समक्ष विश्वसनीयता के बारे में बताता है और अब्राहम को विश्वास के पिता और किस तरह से वह ईश्वर के प्रति वफादार बना रहा। अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में भी, चाहे वह परीक्षा की घड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा विश्वस्त बना रहा। और इस तरह से आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि अब्राहम हमेशा ईश्वर के प्रति वफादार बना रहा, विश्वस्त बना रहा। और हम सभी के लिए भी आज के दिन ये पाठ दूसरा और सुसमाचार यह आह्वान करता है कि हम ईश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहें। विश्वस्त बने रहने का मतलब कि हम जिस कार्य के लिए बुलाए गए हैं, हम वैसे ही बने रहें। मैं ईसाई हूँ, मैं प्रभु में विश्वास करने वाला हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी कार्य करूँ, जहाँ भी जाऊँ, मेरा जो विश्वासी के रूप में वह हमेशा मैं बना रहूं। मैं पुरोहित हूँ, धर्म बहन हूँ, तो मैं पुरोहित और धर्म बहन, चाहे लोग मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं उसमें बना रहूं। आई एम प्रीस्ट नन फॉर 24 आवर्स, आई एम ए क्रिश्चियन फॉर 24 आवर्स।
यानी कि मैं हमेशा के लिए जिस बुलावे में प्रभु ने मुझे बुलाया उसमें मैं विश्वस्त, वफादार, ईमानदार बना रहूं। दूसरा जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है जागते रहने का। यानी कि प्रभु हमसे आह्वान करते हैं आज के इन पाठों के माध्यम से कि हम जागते रहें। जिस तरह से डोमिनिक सावियो अपने आप को तैयार किए हुए था, वह चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए वह तैयार था, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में ईश्वर के प्रति विश्वस्त और सजग था कि वह जागते हुए, यानी कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर रहा था। तीसरा जो बिंदु हमारे समक्ष है वह है हम सेवक बने। आज के सुसमाचार से यह विषय उभर करके आता है कि सेवक जो कि अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा ईमानदारी के साथ करता है, चाहे वह स्वामी वहाँ पर है या जब वह लौटे आधी रात को, तो भी वह उसके लिए तैयार है। आज जब हम इन पाठों पर मनन करते हैं तो प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हम विश्वस्त बने, हम जागते रहे। प्रभु हमसे आह्वान करते हैं जब हम आज इन पाठों पर मनन करते हैं कि हम विश्वस्त बने, जागते रहें और सेवक बने। सेवक जो ईमानदारी के साथ अपने स्वामी की सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। प्रभु हमसे भी आह्वान करते हैं, जिस तरह से सुसमाचार में हमने सुना कि जो ईमानदारी के साथ में जो बुद्धिमान कारिंदा अपने स्वामी के आने के लिए तैयारी के साथ में रहता है वह पुरस्कृत किया जाएगा। एक उपन्यास ट्यूसडे विथ मोरी, उसमें एक बात का जिक्र किया गया है। वह मोरी जो कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वह अपने प्रोफेसर के रूप में अपने स्टूडेंट्स को जीवन कैसे जीना है, जीवन को और किस तरह से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अपने आप को मृत्यु के लिए भी कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताते हैं। और उनके विषय में उनके जो स्टूडेंट जो उनके रिटायरमेंट के बाद में हर ट्यूसडे को उनको मिलने जाते थे, उनके साथ वे वार्तालाप करते हुए उस स्टूडेंट को जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना है, जीवन को कैसे जीना है और एक मृत्यु को खुशी के साथ में कैसे स्वीकार करना है, इन बातों को वो समझाते हैं। मोरी कहते हैं, अगर तुम मरना कैसे अच्छी तरह है यह जानते हो तो तुम जीना कैसे अच्छी तरह है वह भी जान जाओगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सबको एक न एक दिन इस धरती से, इस दुनिया से जाना है। जिस तरह से संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11 में कहा गया है कि हम सभी परदेशी हैं, हम सब यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं। और फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यानी कि हमारी नागरिकता वह स्वर्ग की नागरिकता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें, हम विश्वसनीयता के साथ में, हम अपने आप को निरंतर तैयारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को यापन करते हुए, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने इस जीवन को सफल बना पाए। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम एक साथ प्रेरितों का धर्मसार बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया
और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर सदैव अपने वादों के प्रति निष्ठावान है और उसका प्रेम अमर है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी आवश्यकताओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पृथ्वी पर फैली सारी कलीसिया सभी विश्वासियों के लिए एकता का चिन्ह बने और इसकी अगुवाई करने वाले संसार में शांति के लिए निरंतर कार्य करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त का अनुसरण करने वाले अपने विश्वास और भरोसे का साक्ष्य अपने जीवन द्वारा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राजनैतिक और सामाजिक नेतागण देश में ऐसे माहौल पैदा करें जहां लोग सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कठिन व मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वे दूसरों से और ईश्वर से सांत्वना, साहस और सहायता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस क्रिस्तीय समुदाय में उपस्थित सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करें और एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन का आनंद ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। प्रभु के इन आश्वासन भरे वचनों पर विश्वास करते हुए हम आज के दिन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने उनको जिस बुलावे में बुलाया है वे उसके प्रति वफादार रह करके जो सेवा कार्य, जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं, वह हमेशा ईमानदारी के साथ करते हुए प्रभु का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू हमें अपनी जीवंत रोटी से तृप्त कर और हमें विश्वास और भरोसे के साथ उस प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करने के लिए निर्देशित कर जहां अनंत जीवन है। हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही उन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। के हर कोने में तेरी महिमा पाए। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम में, धन्य वो हर्षाते आते हैं प्रभु सुनाम पे। धन्य वह हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरे
आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, अपने जीवन द्वारा ईश्वर की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। मुझ पर
आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार मेरे बहनों को, बढ़ाने ढाढ़स दुखियों को, सुनाने समाचार मेरे बहनों को, बढ़ाने ढाढ़स दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने